प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उस पर प्रॉब्लम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स है। ठीक है, अब कैसे हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये तीन फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। और तीनों फिगर्स में ये पूछा गया है कि एक्स वाई के एक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है एक्स और वाई के एक्रॉस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले या टोटल रेजिस्टेंस बोले, इस सर्किट का अलग अलग फिगर में एक ही है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई के एक्रॉस में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। उसके बाद हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसके क्रॉस निकालना है, उसको वहाँ से हम लोग करंट को फ्लो करके देखते हैं कि वो क्या कंडीशन अप्लाई करता है। मान लीजिए आई यहाँ से आया, आई करंट एक्स से निकला, यहाँ पे आने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाता है, यहाँ और यहाँ। मान लिया जाए ये I1 गया, ये I2 गया, और यही I1 यहाँ से निकला और यही I2 यहाँ से निकला। कहने का मतलब कि ये R और ये R जो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, क्योंकि I1 जो इसमें करंट जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। और फिर देखिए R और R, यहाँ I2 करंट यहाँ से है, ये I2 इस R में भी जा रहा है, इस R में भी I2 ही जा रहा है, तो मतलब ये R और ये R दोनों आपस में सीरीज में है। लेकिन जो करंट है ये I1 और I2 दो भाग में बट गया है, तो ये जो आपका जो A और B है, A से C और B, ACB और ADB है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हो गया, I, ये I1 I2 आएगा इधर से और इधर से आया क्या, I1, दोनों मिलने का फिर क्या बन गया, I। तो इसलिए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट पहले बना के देख लेते हैं क्या होगा। तो ये और ये R और R ये दोनों सीरीज में है, मतलब जो R निकालना है टोटल वो क्या होगा, R प्लस R, ठीक है, ये दोनों के लिए लिख दिए। और ये दोनों के लिए लिख देंगे R प्लस R, R प्लस R, ये दोनों के लिए लिख दिए, ये दोनों के लिए लिख दिए R प्लस R, ये दोनों के लिए R प्लस R। लेकिन ये पूरा और ये पूरा आपस में क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल दे दिए। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, ये हो गया 2R, पैरेलल क्या हो गया 2R, 2R और 2R क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला जो फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो प्रोडक्ट बाय सम, तो क्या करते थे 2R इंटू 2R, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2R प्लस 2R, ये लगा दिए। अब इसके इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4R इंटू R, ठीक है, इधर हो जाएगा 4R, ठीक है, 2R प्लस 2R 4R और 2R इंटू 2R 4R इंटू R। अब ये और ये R काट दिए, ये 4 काट दिए, क्या आया R। मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो X और Y के क्रॉस में आएगा वो क्या आएगा, सिंपली R। इसको अच्छे से समझेंगे तभी जान पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह का सर्किट दे करके पूछ लेता है, या आपके एग्जाम में इसी तरह का सर्किट दे के पूछ लेगा। तो ये फिगर 1 के लिए था, ठीक है, फिगर 1 के लिए ये हम लोग बनाए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, उसको जोड़ दिए, ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में, उसको जोड़ दिए। और ये टोटल मतलब ADB और ACB आपस में क्या है, पैरेलल में है, इसको पैरेलल लगा दिया। अब पैरेलल दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहता था तो हम लोग जानते हैं कि उसको प्रोडक्ट बाय सम कर दिए। तो एक रेजिस्टेंस है 2R और दूसरा रेजिस्टेंस है 2R, तो इसको प्रोडक्ट बाय सम कर दिए और इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो ये R का वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है, R का वैल्यू ये हो गया आंसर किसका, पहला का, ठीक है, ठीक है। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था R इक्वल टू R ओम, किसका आया था, फिगर 1 के लिए, ठीक है। अब फिगर 2 के लिए देखेंगे, ओम लिखना जरूर लिखेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब फिगर 2 में जब देखते हैं तो देखिए ये रेजिस्टेंस जब करंट यहाँ आएगा तो यहाँ और यहाँ नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेरा शॉर्ट किया हुआ है। जब शॉर्ट किया हुआ है तो जो करंट आई यहाँ आएगा वही करंट आई यहाँ आएगा और वही करंट यहीं आएगा, क्योंकि अभी भी करंट पाथ वही फॉलो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, और जहाँ शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ तो डायरेक्ट फॉलो कर जाएगा, वो तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अपोज करता है, तो इसलिए पाथ करंट वहीं फॉलो करता है जहाँ पे उसको इजी होता है, ठीक है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कम, तो करंट ना इधर जाएगा, I2 इक्वल टू इधर भी जीरो, I1 इक्वल टू इधर भी जीरो, टोटल करंट क्या हो जाएगा, सीधा से सीधा पार हो जाएगा, यहाँ ही निकल जाएगा। इसका मतलब एक्स और वाई का निकालेंगे और इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 0 ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 0 ओम, क्योंकि करंट डिवाइड होगा ही नहीं, और ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि जो पॉइंट ये है वही पॉइंट बी है, बी को ए के जगह में रख सकते हैं, तो करंट सीधा पास हो जाएगा और रेजिस्टेंस 0 ओम देगा, ठीक है। अब थर्ड में आया R ओम, एक में आया 0 ओम, और थर्ड वाला में देखते हैं। थर्ड वाला में जब हम करंट की बात करेंगे तो ये आएगा I आने के बाद क्या होगा, इधर मान लीजिए I1 बटा, इधर बटा क्या, I2, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है, दोनों पॉइंट सेम ही जगह में, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, तो इसका एक सर्किट अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह का सर्किट बन जाएगा। देखिए ये X है, ठीक है, ये R ओम है, ये R ओम है, और ये ऐसे, और ये जो बनेगा वो AD, मतलब D यहाँ रख लीजिए या C रख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया X और ये हो गया Y, ये R ओम, ये R ओम, ये R ओम, ये R ओम, और D और C जो दोनों है एक पॉइंट पे, दोनों शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है। अब यहाँ पर हम अगर करंट देखें I, तो इधर बट गया I1, इधर बट गया I2, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया क्या, I, ठीक है, ताकि ये दोनों आकर के आपस में करंट सम हो गया, यहाँ पर जो करंट जाएगा वो I जाएगा, और फिर बढ़ जाएगा इधर मान लिया जाए I3, और इधर बढ़ गया I4, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, लेकिन ये सर्किट और ये सर्किट आपस में क्या है, सीरीज में, क्योंकि I करंट ये आएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए R और R क्या है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो R पैरेलल R, ये दोनों के बारे में लिख दिए, फिर क्या है प्लस, क्योंकि ये इसके साथ टोटल क्या है, सीरीज में, ये और ये क्या है, पैरेलल में, तो R पैरेलल